अगर आप कंसंट्रेट कर गए हैं मुराकबे में, एब्जॉर्प्शन पे चले गए हैं, यानी आप ध्यान में गिर गए हैं, तो अब आप कोशिश नहीं कर रहे, इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी डिके से भी निकल जाएगी। यानी ये होता रहता है कि आपको नहीं पता होता, अगर कोई बहुत ज़्यादा सीरियसली अगर मुराकबा करता है तो उसके साथ ये भी हो सकता है कि वो 20-20 दिन भी बैठा रहे, बगैर हिले जुले, बगैर खाए पिए, उसका सांस बस यहाँ पे अंदर अंदर कहीं पे थोड़ा सा फॉर द सेक ऑफ प्रिजर्वेंस ऑफ द बॉडी वो चलता रहे। उसमें फिर लोग घूमते फिरते रहते हैं इधर उधर, चीज़ें करते रहते हैं, लेकिन बॉडी को कुछ नहीं होता। तो ऐसे नशे तमाशे मिल जाते हैं लोगों को, जिसकी वजह से वो समझते हैं कि हम बड़े पहुँचे हुए हो गए हैं। तो बहरहाल मैं रात को बैठा हूँ, 12:30 का टाइम था, तो ये जो एंकर लगता है ना, अब मेरा एंकर ये होता था कि मैंने अलार्म लगाना होता था। मैं फ्री सेलिंग नहीं कर सकता था, मुझे पता था कि मैं फ्री सेलिंग करूँगा तो मैं गुम हो जाऊँगा। कुछ मैंने तजर्बात किए हैं फ्री सेलिंग, ये उन्हीं में से एक तजर्बा है। तो ऐसे लोग जो होते हैं, वो जो मुराकबा बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, वो कोई ऐसा एक स्ट्रिंग अपने साथ बांध लेते हैं कि जो उनको होश की दुनिया में वापस ला सके। या तो कोई चीला होता है, कोई शागिर्द होता है जिसको बता दिया जाता है कि अगर मैं सुबह से बैठा शाम तक ना उठूँ तो मुझे हिला देना या आवाज़ दे देना, या एक कोड होता है जो उनके सब कॉन्शियस में उन्हें पता होता है कि ये हमें वापस ले आएगा। इस तरह से कोई चीज़ होती है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा ना, कोमा में अगर कुछ लोग चले जाएँ तो उनको भी आपने मूवीज़ में देखा होगा कि उनका कोई बिलविड वन उनके पास लेके आते हैं या उसका नाम लेते हैं, ताकि वो शायद उससे एंकर से उस बेहोशी के आलम से वापस आ जाए। तो ये मामला होता है। तो मैंने मोबाइल रखा होता था, तो मोबाइल पे मैं अलार्म लगा लेता था, कभी 3 का, कभी 4 घंटे का, 2 घंटे का, 1.5 का भी लगा लेता था, जितना मेरा मुझे होता था कि आज इतना करना है। तो वो अलार्म बहुत मैंने तवील तजर्बात के बाद वो ढूंढा था, उसकी जो उसका अलार्म होता था वो आहिस्ता आहिस्ता बजना शुरू होता था झटके से बचने के लिए, और मुझे फिर वापस ले आया करता था। अच्छा, उस दिन मैं अलार्म लगाने बैठा हूँ, तो मुझे याद है मैंने देखा है कि 10 तारीख थी, 11 हो गए, 12:30 का टाइम हो गया है। तो मैंने कहा ज़रा घंटा डेढ़ बैठते हैं, और ऐसे मैंने रखा और अलार्म लगाना मुझे भूल गया, और मैंने आंखें बंद कर ली और ध्यान में चला गया। तो मैं जब ध्यान मेरा लगा है, तो मैं एक ऐसी जगह पे पहुंचा जिसके बारे में मैं आपको ज़्यादा तफसील से नहीं बता सकूंगा। वो एक प्लेटफॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस था, इन द रेल्म ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस सॉर्ट ऑफ, यही इसका मैं बना के कह सकता हूँ। यानी यूँ समझ लीजिए कि एक बीइंगनेस का एक स्टेशन था जहाँ पे मैं सिर्फ सिर्फ होने के एक एहसास में था। इसके नीचे आगे पीछे कोई डाटा नहीं था, मैं कौन हूँ, नासिर कौन है, कुछ नहीं था। तो मैं एक ऐसी जगह पे पहुँच गया जहाँ पे मैं सेल्फ सफिशिएंट था, और ना मेरे लिए कोई मौत थी, ना मेरे लिए कोई ज़िंदगी थी, ना कोई ज़मीन थी, ना कोई बच्चे थे, ना कोई बीवी थी, कुछ भी नहीं था। नॉलेज नाम पे कोई चीज़ नहीं थी, कॉन्शियस नाम पे कुछ नहीं था, सब कॉन्शियसली कुछ नहीं था। सिर्फ एक होने का एहसास था कि कुछ है। जैसे आप आंखें बंद करें तो आपको लगता है कि समथिंग इज़ हेयर। वो आई होता है, सेंस ऑफ आई होती है, सेंस ऑफ द सेल्फ होती है, जिसको सेल्फ अवेयरनेस कहा जाता है। वहाँ से कौन आता है, तो एक मुद्दत गुजरी, वो कोई इटर्निटी की एक मुद्दत थी, और वहाँ पे बस होना ही था और होने में ही रहा मैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एब्जॉर्प्शन फेड आउट होनी शुरू हुई, और मुझे सबसे पहले एक एहसास हुआ, सबसे पहले आई स्टिल रिमेंबर, मेरे सब कॉन्शियस से रेंगता हुआ एक सांप कॉन्शियस को चढ़ा है, और सबसे पहले ये आया कि वेयर इज़ अलार्म, और मेरा दिल डूब गया। और मैंने कहा अलार्म भूल गया नासिर इफ्तिखार, तो आज तो टाइम टैग के बगैर आया। तो मैंने अपनी वाइफ को इस बात पे एजुकेट अच्छे तरीके से कर रखा था कि अगर कभी ऐसा हो कि अगर आप सुबह कभी आएँ या आप रात को कभी आएँ और मैं सेशन में बैठा हूँ, तो आप चले जाएं वापस, और मैं अगर आप फिर दोबारा 2 घंटे बाद आए, मैं फिर बैठा हूँ, फिर चले जाएं। लेकिन अगर मैं पूरा दिन से ही बैठा हूँ और मैं फिर रात को भी बैठा हूँ और मैं नहीं हिल रहा, तो इसका मतलब है कि मैं एब्जॉर्प्शन की स्टेट में स्टक हो चुका हूँ। एट दैट टाइम
मुझे हिलाने की कोशिश ना करना, मुझे जगाने की कोशिश ना करना, क्योंकि यू एज एन एंकर और योर वॉइस एज एन एंकर इज़ नॉट रजिस्टर्ड इन माई माइंड. आई एम गोइंग विद अलार्म. तो अगर अलार्म मुझे वापस नहीं ला सका और वो बज बज के चुप हो गया, तो इसका मतलब ये है कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन में चला गया हूँ. तो मुझे वहाँ पे बैठा रहना दो जितना भी टाइम है. 10 दिन बैठता हूँ, 15 दिन बैठता हूँ, महीना बैठता हूँ, 4 दिन बैठता हूँ, बैठा रहना दो. मुझे कुछ नहीं होगा, ना मैं भूख से मरूंगा, ना मुझे कुछ हुआ है. मैं बिल्कुल ठीक बैठा हूँ. सिर्फ एक चीज़ की पासदारी कर लेना कि चूँकि पेरेंट्स को ये बातें नहीं पता होती हैं, तो ऑब्वियसली वो तो आप 5-6 घंटे उनको नज़र ना आए तो वो पूछना शुरू कर देते हैं. तो एट दैट टाइम एक लिमिट तक तो आप रोक लेंगे कि ऊपर नहीं जाना या बिज़ी है. तो आखिर तो वो पूछेंगे भी क्यों नहीं आ रहा, किधर गायब हो गया, 2 दिन हो गए, वट एवर. तो अगर वो मेरे पास इस स्टेट में आते हैं तो प्लीज़ उनको ये उस वक्त बता देना कि तुम्हें पता है कि मैं किस स्टेट में हूँ. और उनको तो समझ नहीं आएगा, लेकिन उनको इतना कह देना कि इसको हाथ नहीं लगाना या इसको आवाज़ नहीं देनी, ये खुद उठेगा. तो मैंने कुछ ऐसा उसको समझाया हुआ था. डर लगता था एब्जॉर्प्शन से. तो मुझे वही सबसे पहले वही सांप चढ़ा मेरे अंदर कि मेरे साथ वो हो गया. जिस शेर से डरते थे वो शेर आ गया. खैर, आँख खुली और बॉडी पैनिक हो गई थी, क्योंकि इतने पीसफुल स्टेट से आप जब इस किस्म के एहसास के साथ, तो वो बहुत ज़्यादा क्लैश एक साइकी में आ गया. एकदम एक ज्वार भाटा हुआ और धड़कन तेज़ हो गई. तो आम तौर पे होता था कि जब जो भी मुराकबा करते हैं, जब वो आंख खोलते हैं तो थोड़ी देर वैसे बैठे रहते हैं ताकि कॉन्शियस थोड़ा एक्टिवेट हो जाए. और फिर घुटने शुटने भी आपको पता है ज़रा जाम शाम हुए होते हैं, ज़रा ब्लड फ्लो रुका होता है, कैल्शियम वगैरह सारा फ्रीज़ हुआ होता है, तो थोड़ा टाइम लगता है. तो इसलिए फिर योगा के 4-5 पोज भी सीखने पड़ते हैं. तो आपको ये सारी स्टोरी तो समझ आई हुई है कि ये कैसे होता है सारा कारोबार. तो मैंने अब हाथ जब फ़ौरन मोबाइल को पता होता था मुझे कहाँ पे रखा हुआ है, उसकी प्लेस भी माइंड में रजिस्टर थी. तो उसको हाथ डालने को, तो हाथ सीज़ हुआ हुआ था क्योंकि देर वॉज वेरी स्लो ब्लड फ्लो चल रहा था, हर चीज़ टिकी हुई. तो एकदम मुझे ना घबराहट आई बहुत ज़्यादा और बैठ गया. एंड नाउ आई एम वेटिंग कि कब ये नॉर्मलाइज हो और मैं मोबाइल पकड़ूं. तो 15-20 मिनट गुजरे और बड़ी तकलीफ़ में गुजरे. बड़ा खौफ आया कि वल्लाहु आलम पीछे क्या हो गया, क्या सीन हुआ. और जब मोबाइल पकड़ा देखा तो उस पे 2 बजे थे सिर्फ. यानी मैं सिर्फ 1 घंटा मुराकबे में रहा था. और एकदम सांस आई, थोड़ा काम डाउन हुआ कि कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ. और उस वक्त याद आया कि अलार्म नहीं लगाया. फिर शुक्र किया कि चलो 1 घंटे का ही था. इतनी देर में मेरी तारीख पे नज़र पड़ी और वही कोई मतलब 12:30 बैठा हो तो 1:30 बजा होगा उस वक्त. तो जब तारीख पे नज़र पड़ी तो 11 की बजाय वहाँ पे 12 हो चुकी थी. यानी कि दुनिया के हिसाब से मटेरियल वर्ल्ड में, मादी आलम में, मैं 24 घंटे से वहाँ पे बैठा हुआ था. अब मुझे समझना है कि क्या करना है. मैं नहीं चाहता था कि मेरे पेरेंट्स को पता चले कि मैं इतनी डीप प्रैक्टिसेस में हूँ. माँ बाप को आप क्या समझाएंगे, उनको तो नहीं बताया जा सकता. तो फौरी तौर पे मैंने बेगम का नंबर मिलाया, क्योंकि मुझे अभी तक याद है टांगें मेरी नहीं चली थी उस वक्त, सिर्फ हाथ थोड़े से चलने शुरू हुए थे. तो मैंने नंबर मिलाया, ऊपर बुलाया और मैंने सबसे पहले धड़कते दिल के साथ पूछा है कि क्या हुआ है. उसने कहा क्या हुआ, क्योंकि मेरे कागज़ों में तो मैं 24 घंटे से बैठा हूँ. मैंने कहा कोई आया ऊपर, किसी ने पूछा मेरा. उसने कहा क्यों, क्या हुआ, अभी तो मैं गई हूँ 12:30 बजे, 12:15 तो मैं गई हूँ. तो अभी तो 1:30 बजा, घंटा भी नहीं हुआ अभी तो पूरा. और मैंने उसकी तरफ देखा और मैंने कहा क्या मतलब. कहने लगी अभी 1.5 घंटे पहले की तो बात है, मैं आपसे उठ के गई तो इतनी देर में किसी ने क्या आना, खैरियत है, क्या हुआ. मेरे चेहरे पे हवाइयाँ उड़ी हुई थी. मेरी डेट बदली हुई है मोबाइल की. फिर मैंने उससे पूछा कि डेट, मैं 11 को बैठा था और 12 को उठा हूँ. तो मुझे कहने लगी आप 12 को ही बैठे थे, 12 को ही उठे हैं, यही डेट थी.
और उसमें थोड़ा सा अजीब नजर से देखा जैसे कुछ हुआ है इसके साथ। मैं पी गया और फिर वो बैरल मैंने उसको भेज दिया, और उसके बाद मैंने कोई कई दिन इस पर गौर किया, क्योंकि मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि मैं 10 तारीख की रात जब डेट बदली है 12 बजे, उसके बाद 12:30 बजे 11 की तारीख में बैठा था, और मैं 12 को 1:30 बजे उठा हूँ। मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिला, लेकिन इस वाक़े के बाद, क्योंकि मेरा टाइम एंड स्पेस थोड़ा सा वॉर्प किया, तो मुझे उस वक्त ये खौफनाक इंकशाफ हुआ कि मैं टाइमलाइंस में आगे पीछे हो रहा हूँ। मेरी सेंस ऑफ रियलिटी जो है वो डिस्टॉर्ट हो रही है। एट दैट मोमेंट मुझे पता चला कि ये जो इतने अजीबोगरीब वाक़यात मेरे साथ हो रहे हैं, मेरा पर्दा खुलने वाला है। या तो मैं रुसवा हूँगा, या मुझे मजदूबियत आ लेगी, या मैं बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाऊँ। कुछ होने लगा है, ये नॉर्म से निकलने लगी है बात, और मुझे इसका एहसास ही नहीं है। यानी मैं अपने कागज़ों में एक डेट शायद पीछे पता नहीं कितने दिनों से चल रहा था, क्या मेरे साथ हो रहा था इसकी कोई तवज्जो। मुझे तो इस तरह का भी सेंसर आपका मिसफायर कर सकता है, और बड़े बड़े आला दर्जे के मिसफायर होते हैं। लोग ज़मानों में फिर रहे होते हैं, आगे पीछे पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं। मैं जब कहता हूँ मुराकबा कुछ नहीं, तो मैं अल्लाह की ज़ात के हवाले से कहता हूँ, मैं नफ्स के तज़किये के हवाले से कहता हूँ, मैं रूहानियत की बात नहीं कर। रूहानियत में बड़े नशे तमाशे, अगर किसी को पार्स चाहिए, अगर किसी को टॉयज़ चाहिए खेलने के लिए, तो इधर चला जाए, उसको बहुत कुछ अल्लाह उसको उसमें अल्लाह दे देगा जो उसको चाहिए। या तो दुनिया की चीज़ मांग रहा है ना, ताकत मांग रहा है, तो वो मिल जाएगी। अल्लाह नहीं मिलता इसमें, मैं इस हवाले से कहता हूँ।